अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का जो व्लॉग है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का होने वाला है क्योंकि इसमें इतना प्यारा प्यारा मैं आप लोगों को मौसम दिखाने वाली हूँ और एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपना न्यू फ़ोन बहुत अरसे के बाद ले ही लिया फाइनली, क्योंकि व्लॉगिंग करनी होती है ना, तो इसके लिए ये मेरी एक नेसेसिटी है, वरना मेरे पास अभी फ़ोन है, मुझे ज़रूरत नहीं थी। अगर मैं व्लॉग्स ना बनाती होती तो मतलब अब मुझे ज़रूरत है, और मैं हमेशा इतना ज़्यादा मतलब जो इन लग्ज़रीज़ पे स्पेंड तभी करती हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये मैंने लिया है आईफ़ोन 15 प्रो, क्योंकि अभी मेरे पास है 13 प्रो मैक्स, और वो मैंने लिया था 3 से 4 साल पहले। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों को थोड़ी-सी बैक स्टोरी भी बताती जाती हूँ। जो मुझे 3 साल या 4 साल से फ़ॉलो कर रहे हैं ना, उनको पता होगा कि मैंने जब अपना पहला आईफ़ोन 13 प्रो मैक्स लिया था, उससे पहले मेरे पास आईफ़ोन एक्स था, लेकिन वो मेरा अपना नहीं था। लेकिन जो मैंने सबसे पहली अपनी परचेज़ यानी कुछ महँगा ज़्यादा लिया था ना, वो अपना फ़ोन लिया था, क्योंकि मैं व्लॉग्स उससे पहले एंड्रॉयड पे बनाने लग गई हुई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे एंड्रॉयड फ़ोन पे ही यानी रिज़ल्ट इतना ख़ास नहीं होता। यानी वैसे तो एंड्रॉयड फ़ोन बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे पास इतना ख़ास नहीं था। कोई 40-50 हज़ार वाला फ़ोन था, तो उस पे जो है ना मैंने व्लॉग्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस पे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि अल्लाह की तरफ से मेरा रिज़्क इसमें लिखा हुआ था, और आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार भी किया। तो 3 मंथ्स में मेरा चैनल जो है ना वो मोनेटाइज़ हो गया था, जब मैंने चैनल बनाया था उसके बाद। तो फिर मैंने पूरे 1 साल के बाद अपना फ़ोन अपग्रेड किया था, और मैंने यूट्यूब से अर्न करके ही यूट्यूब के लिए इन्वेस्ट किया। ऐसा नहीं है कि मैं तब फ़ोन अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी। अगर मैं भाई को बोलती या पापा को बोलती तो फ़ोन मैं ले सकती थी, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको अपनी इस तरह की लग्ज़रीज़ तब लेनी चाहिए जब आप उनको खुद अफ़ोर्ड कर सकते हो। अपने ओन पे आपको ये चीज़ें लेनी चाहिए। दैट्स जस्ट माई वे ऑफ़ थिंकिंग, ये मेरा पॉइंट ऑफ़ व्यू है। मैं ये नहीं कह रही कि ज़रूरी मतलब हर बंदा ऐसे ही करे। अब कोई नहीं खुद अर्न करता, तो उनकी फ़ैमिली जो है अगर उनको लेके दे रही है, या वो खुद अपनी फ़ैमिली से बोल रहे हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है। हाँ, लेकिन अगर वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं आपके घर वाले, तभी उन्हें तंग करें, बिला वजह तंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी बस ये सोच है कि वो ऑलरेडी आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें कर भी रहे होते हैं, तो इसलिए बिला वजह इन चीज़ों के लिए नहीं तंग करना चाहिए। तो मैंने भी ये चीज़ें खुद ली हैं, तब ली हैं जब मैं ये लेने के काबिल थी। इसलिए आप लोगों को साथ-साथ मोटिवेट भी करना मेरा काम है कि कोई इन चीज़ों को देख के इम्प्रेस ना हुआ करे, बल्कि आप अपनी लाइफ़ में मेहनत करें, स्ट्रगल करें, खुद कुछ बनें। तो अब मैं आप लोगों को इस मशीन की थोड़ी-सी स्टोरी बता देती हूँ। ये भी अगर आप लोग मुझे काफ़ी देर से फ़ॉलो कर रहे हैं ना, इसका ढक्कन पहले देख लें, वो टूटा हुआ है, उसकी वजह बताती हूँ। तो आप लोग मुझे काफ़ी देर से अगर फ़ॉलो कर रहे हैं ना, तो आपको पता होगा इस ग्राइंडिंग मशीन की क्या स्टोरी है। तो हुआ ये था कि मैं मम्मा के साथ गई थी राजा साहिब, तो हम लोग क्रॉकरी वाले सेक्शन में थे, तो अचानक से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वाली साइड में भी चले गए। मुझे ना ये वाली मशीन बड़ी अच्छी लग गई थी, तो मैंने मामा को बोला, मामा कितनी अच्छी है, पता नहीं मैं इसको पकड़ने लगी थी आई थिंक सो, तो मेरे हाथ से इसका ढक्कन गिरा और वो टूट गया। इस तरह से इसके ऊपर ना दरारें आ गई। तो उन्होंने कहा अब तो ये आपको लेना ही पड़ेगा। तो हम लोग चेक कर रहे थे, ज़रूरी था कि हम लोगों ने लेना ही था, लेकिन फिर बेचारी के साथ जो है ना अनहोनी होगी, तो फिर उन्होंने हमें मर दिया। पंजाबी में बोलते हैं ना मरना, कि भाई ਤੁਹਾਡੇ को टुटी है तुहानू लैके जानी पएगी। तो फिर मामा ने जो है ना ऐसे मेरी तरफ गोरियाँ डाली, आंखें निकाली कि तू हुन काम ख़राब करता है और मेरा खर्चा होना है। तो फिर जो है ना हम लोगों ने ले लिया। पहले उनको बड़ा हमने बोला कि एडजस्ट करने की कोशिश कर लो माफ़ी दे दो, लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं हुन ਤੁਹਾਡੇ को टुटी तुहानू लैनी पएगी। फिर हमने ले लिया। अच्छा, यहाँ पर ये है बात कि ये बहुत अच्छी ग्राइंडिंग करता है, कोई भी गरम मसाला हो ना बहुत अच्छी ग्राइंडिंग करता है। तो ढक्कन टूटने की वजह से हमें लेना तो पड़ गया, लेकिन काम काफ़ी आता है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को उसका ब्रांड भी दिखा दिया। अगर आप लोग इस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। और फिर इतनी तेज़ बारिश होने लगी थी, तो मैं जल्दी से बाहर आ गई। मैंने जो है वो इलायचियाँ पीस के रख ली हैं, आधी जो है वो मैंने पत्ती में मिक्स कर ली हैं, क्योंकि वो चाय बनाना बड़ा आसान हो जाता है। आपको अलग से जो है ना पत्ती को वो नहीं करना पड़ता, पत्ती को नहीं सॉरी इलायची को, तो आप एक साथ ही डाल देते हो। और आधा मैंने रख लिया है, क्योंकि साथ मैंने चाय बनने के लिए भी रख दी थी, क्योंकि मुझे जो है ना वो चाय की बहुत शदीद क्रेविंग हो रही थी, क्योंकि सुबह-सुबह का टाइम है, सुबह-सुबह तो आँखें ही नहीं खुलती ना तो मैं नाश्ता बना रही थी, इस वजह से चाय तो फिर ज़रूरी होती है। आज मैं बना रही हूँ 2 अंडे, क्योंकि मेरा 2 अंडे खाने का दिल करता है। वैसे नॉर्मली भी मैं 1 अंडे पे जो है ना मुझे सुकून नहीं आता, मैं 2 ही खाती हूँ, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेड अगर तो मैंने 1 स्लाइस खाना है ना, तो फिर मैं ईज़िली 1 अंडे के साथ खा सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने 2 स्लाइसेस लेने हैं, तो फिर 2 अंडे मस्ट हैं, क्योंकि वो फटाफट फिर ख़त्म हो जाता है अंडा। खाली ब्रेड मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। तो साथ-साथ मैं बना लेती हूँ खाना, और साथ में प्यारा सा कमेंट पढ़ती हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती, मैं इतनी इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि आप डेली व्लॉग अपलोड कर रही हैं माशाल्लाह।
डेली इस टाइम चैनल पे आती हूँ और आपका एक नया व्लॉग मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई लव योर व्लॉग्स एंड प्लीज़ वेट लॉस के बारे में हर व्लॉग में अपडेट देती रहा करें। तो मैं इंशाल्लाह साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और थोड़ी सी मेरी वेट लॉस की रूटीन ख़राब हो गई है, इस वजह से जो है ना मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। और अब मैंने सोचा है कि मैं हर व्लॉग में, वैसे तो मुझे बहुत सारे बहुत प्यारे प्यारे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, लिटरली मुझे समझ नहीं आती कि मैं हर किसी को कैसे रिप्लाई करूँ। हालांकि मैं सारे पढ़ती हूँ, कोशिश करती हूँ कि जितना हो सकता है ना कि सबको रिप्लाई भी करूँ। और अब कोशिश किया करूँगी कि जो मुझे कमेंट्स बहुत प्यारे लगेंगे 2 से 3, वो हर वीडियो में मैं शेयर किया करूँगी। क्योंकि अब मैंने ना नेगेटिव लोगों के बारे में बात करनी, ना नेगेटिव कमेंट्स के बारे में बात करनी, क्योंकि लिटरली नेगेटिव लोग या नेगेटिव कमेंट्स जो है ना वो आपकी अटेंशन 0% जो है ना वो डिज़र्व करते हैं। मतलब वो आपकी अटेंशन डिज़र्व करते ही नहीं है। जो आपसे इतना प्यार करते हैं आप उन पे फ़ोकस करें। तो इसलिए मैं अब हर वीडियो में कोई ना कोई कमेंट ऐड किया करूँगी आप लोगों का, क्योंकि अगर मैं इतनी कंसिस्टेंट हूँ ना उसकी वजह भी आप लोग हैं। क्योंकि आप लोग यहाँ पे आते हो, अपनी इतनी पॉजिटिव एनर्जी कमेंट्स में मतलब शेयर करते हो, इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हो, जिसकी वजह से मैं बहुत चार्ज हो जाती हूँ कि नहीं अब जल्दी से काम करना है और फिर से व्लॉग अपलोड करना है। ये सब आप लोगों की वजह से मैं करती हूँ, वरना मैं भी ढीली पड़ जाती हूँ। रोज़ रोज़ इंसान का सेम काम करने का दिल नहीं करता कि रोज़ व्लॉग बनाओ, व्लॉग एडिट करो। लेकिन आप लोग मुझे बहुत हिम्मत देते हो, बहुत मोटिवेशन देते हो। थैंक यू सो मच। और अभी जो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो के स्टार्ट में एक बात शेयर की थी ना कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काबिल हूँ कि मैं अपने लिए इस तरह की चीज़ें अफ़ोर्ड कर सकती हूँ, तो इसमें भी मैं आप लोगों को एक तो क्रेडिट दूँगी। एंड आई ऑलवेज़ से कि हम लोग यहाँ पे जो भी कर रहे हैं ना, उसमें अगर आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करोगे, आप हम लोग को नहीं देखोगे, कोई भी जो यूट्यूबर है या ऑनलाइन हम लोग जो भी काम कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हमारी ऑडियंस का बहुत हाथ होता है। तो आप लोग, हम मेहनत तो करते ही हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को एक जैसा रिस्पॉन्स मिले। किसी को बहुत ढेर सारा रिस्पॉन्स मिलता है, किसी को थोड़ा मॉडरेट सा मिलता है और किसी को बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो एक तो आपकी मेहनत तो होती ही होती है, लेकिन उसके बाद जो आप लोगों का सपोर्ट होता है ना, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसलिए मैं हमेशा हमेशा आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ और अल्लाह का भी शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में आप लोगों जैसे पॉजिटिव लोग हैं। और अब एक और कमेंट आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ, यहाँ स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। आपके व्लॉग का नोटिफिकेशन देख के दिल एकदम खुश हो जाता है। अक्सर सच अ पॉजिटिव वाइब इन माय सैड लाइफ। और आई नो कि यहाँ पर जो भी मुझे देख रहा है, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस है, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ कमी है। एंड आई एम सो 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 हैप्पी कि मैं अगर आप लोगों की लाइफ में कुछ भी कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ, कि अगर आप लोगों को मेरी तरफ से कुछ अच्छा फ़ील होता है या मेरी बातें सुन के अच्छा फ़ील होता है या कोई पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि पैसा कमाना या ये सब चीज़ें तो इंसान किसी भी जॉब से कर लेता है, लेकिन अगर आप किसी को खुश कर रहे हो ना, तो दुनिया का ये बहुत बड़ा और सबसे अच्छा काम ये है कि आप किसी को खुशी दे रहे हो। मुझे पता है कि हर कोई आपसे खुश नहीं हो सकता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो लोग मुझे वाक़ई समझते हैं, जो लोग मुझे वाक़ई जानते हैं ना, वो वाक़ई मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप लोग एक बात बताऊँ कि मुझे बारिश या नेचर या ग्रीनरी इतनी अट्रैक्ट क्यों करती है, ये मुझे इतनी क्यों पसंद है? क्योंकि जो नेचर है ना, ये अपने अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी रखती है। मतलब नेचर आपको सूद करती है, आपको मेंटली रिलैक्स करती है। आप जितना नेचर के करीब होंगे, उतना आप खुश रहेंगे। इसलिए जब बारिश हो रही हो ना, तो खुद को ट्रीट दिया करें, चाय बना लिया करें, कुछ गरम-गरम पकोड़े, समोसे, चाहे आप जितनी भी डाइट करें, छोड़ दिया करें एक दिन के लिए वो सब चीज़ें। और बारिश को एंजॉय किया करें, अपने साथ टाइम को एंजॉय किया करें और साथ में जो है ना चाय पिएँ, मज़े करें। और बाकी सारे काम छोड़ दिया करें, क्योंकि रूटीन के काम तो हम डेली करते ही रहते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो थोड़ा-सा टाइम होता है ना, 1 घंटा बारिश हो रही तो सुकून से बैठ के बारिश को सुनें और अपने साथ जो है ना वो टाइम स्पेंड करें। और कल के व्लॉग में आप लोगों ने मुझे बताया कि कहाँ-कहाँ से आप लोग मुझे देख रहे हैं। यकीन करिए मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे तो इतने एरिया से लोग देख रहे हैं, इतने इलाकों से, इतने शहरों से और इतने मुल्कों से मुझे लोग देख रहे हैं। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे साथ शेयर किया। मेरे से हो सका जितने कमेंट्स मैंने लाइक किए हैं, जितनों का हो सका मैंने रिप्लाई किया है। लेकिन जिनको मैं नहीं रिप्लाई कर सकी, उनके भी मैंने कमेंट्स देखे हैं। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतने प्यारे-प्यारे करके व्लॉग में कमेंट किए। उसके बाद जी मैंने खाया खाना और गरमा-गरम जलेबी खाई। मौसम बड़ा ही प्यारा था, इसलिए मुझसे रेज़िस्ट नहीं हो पाया। फिर मैंने जो है ना वो रात को बनाया इंस्टाग्राम के लिए ट्यूटोरियल, क्योंकि बहुत ही टाइम हो गया था कि मैंने कोई इस तरह की वीडियो नहीं बनाई थी इंस्टा के लिए। तो इंस्टा पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, अक्सर_सर्वर.ऑफिशियल के नाम से मेरा इंस्टा का पेज है। और वहाँ पे आपको मेरा इस टाइप का कंटेंट मिलेगा, जो कि मैं बड़े
बड़े कभी कभार ही डालती हूँ जब मेरा बड़ा ही मूड कर हो रहा हो ना, मूड कर रहा हो मूड हो रहा हो ना, तभी मैं ऐसी वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़बरदस्ती कोई भी काम नहीं करती। अगर मेरा कभी व्लॉग्स अपलोड करने का दिल नहीं कर रहा होता, तब भी मैं अपने साथ ज़बरदस्ती नहीं करती। मैं खुद को जो है ना वो इतना मार्जिन देती हूँ कि नहीं, अगर मूड नहीं है तो कोई बात नहीं, सारे काम छोड़ो, जो दिल कर रहा है वो करो, विल या मारो चाहे। फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे हम लोग गए थे अपनी नानों की तरफ, और अभी हम लोग जा रहे हैं। फिर से बारिश हो रही है, अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना ज़्यादा प्यारा मौसम था। और अभी तो हल्की हल्की हो रही है ना, अभी आप लोग देखिएगा कि वापसी पे कितनी ज़्यादा होगी। और अगर मैं जब बारिश हो रही होती है ना, तब मेरी कोशिश होती है कि मैं वीडियो का वॉल्यूम फुल कर दूँ और ख़ुद मैं बात नहीं करती। इसकी वजह भी ये होती है कि जो वीडियो देख रहा होगा ना, उसके लिए ये बहुत रिलैक्सिंग चीज़ है। आपको पता है, जितनी भी नेचर की चीज़ें हैं या रेन साउंड है, ये लोग कह रही हूँ, ये चीज़ें जो है ना उसमें मेडिटेशन में यूज़ की जाती हैं। जहाँ पे भी माइंड रिलैक्सिंग की बात आती है ना, तो वो ये जो नेचर है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर मैं चीज़ें जो है ना वो एज़ इट इज़ इसकी साउंड जो है वो ऑन कर दूँ, और इसको स्किप ना किया करें, इसको ज़रूर देखा करें। तो अब हम लोग आ गए थे नानों की तरफ, और इतना ज़्यादा प्यारा मौसम था, तो उसकी वजह से पौधों पर जो कतरे पड़े होते हैं ना, मतलब बारिश के, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो ये है मेरी कज़न, और ये मैं जब भी आती हूँ ना, ये मुझे कहती है कि मुझे लिपस्टिक लगा दें, मुझे लिपस्टिक लगा दें तो मैंने जो है ना इसको लिपस्टिक लगाई थी, और यहाँ मैं इसके साथ थोड़ी सी लाड़ियाँ पारियाँ कर रही थी। और इसको भी व्लॉग में आने का बड़ा शौक़ है। और इसकी जो है ना मामा ने इसके बाल काट दिए हैं, तो वो लड़की और लग रही है, बिल्कुल चेंज लग रही है और अम्मियों की भी ना कलाकारियाँ बखरी होती हैं, खुद ही अपने बच्चों के बाल काट देती हैं, क्योंकि गर्मी बड़ी है। और यहाँ पे मुझे अपनी वाटर बॉटल दिखा रही थी और मेरे साथ बातें शातें कर रही थी। उसके बाद मामी ने जो है ना वो जल्दी जल्दी से खाना बना दिया, तो हम लोगों ने खाया खाना। हालांकि मुझे भूख नहीं थी, मैं नाश्ता घर से करके गई थी, लेकिन फिर भी अब कोई आगे रख दे तो अच्छा नहीं लगता। ये मेरी कज़न जो है ना मुझे तंग कर रही थी, जो मैंने आपको भी दिखाया ना ये मुझे तंग कर रही थी, कैमरे के आगे बार बार हाथ कर रही थी। तो मामी ने बनाए थे कबाब, और साथ में आलू गोश्त, और साथ में जो है ना वो चावल थे, और सैलड वगैरह थी। फिर हम लोगों ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया। मैं ज़्यादा जो है ना फैमिलीज़ में व्लॉग नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं जो है बहुत कम कम से क्लिप्स बनाती हूँ, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ कि क्या हुआ था, हम कहाँ गए थे। लेकिन मैं प्रॉपर कुछ भी शूट नहीं करती। उसके बाद जी इतना प्यारा मौसम हो गया, अभी आप लोग देखो। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि हर चीज़ के लिए अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। अल्लाह ने आपको जिस हाल में रखा है उसमें शुक्र अदा किया करें, क्योंकि शुक्र अदा करने वालों को अल्लाह मज़ीद देता है। दूसरों को देख के कभी ये ना सोचा करें। मुझे अक्सर कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आप लोगों के पास ये, आप लोगों के पास वो, आपका घर ऐसा है वैसा है। यकीन माने, जब आपके पास भी ये सब चीज़ें होंगी ना, तो आपको इन चीज़ों की असल वैल्यू पता चलेगी। मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह आप सबको भी दे, और आप लोगों को पता चले कि इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है, इंसानों की वैल्यू है, रिश्तों की वैल्यू है। आप लोग इन चीज़ों से फैसिनेट होते हैं, अल्लाह आप सबको दे। मैं तो बल्कि दुआ करती हूँ। लेकिन बात सिर्फ ये होती है कि आपके पास जो है ना उसमें आप राज़ी रहा करें, खुश रहा करें। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग खुश रहें, बस दूसरों को देख के हसरत भी ना किया करें। हसद की बात नहीं मैं करी, हसरत भी नहीं करनी चाहिए, बस दुआ करनी चाहिए। अगर आपको कुछ चाहिए तो इंशाल्लाह अल्लाह सबको देता है। हमें भी अल्लाह ने दिया है ना, आप लोगों को भी अल्लाह देता है, सबको अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने ही देना है। तो इसलिए खुश रहा करें, जो है उसमें एंजॉय किया करें। शुक्र तो इस चीज़ पे भी अदा करना चाहिए, इवन इफ़ यू आर अलाइव, आप आज सांसें ले रहे हैं, आपके पास सेहत है ना, तो मैं कहती हूँ इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। बाकी सब दुनियावी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपके पास सेहत है ना और आपके पास ईमान है, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आप लोग इस काबिल हैं, या जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है आपकी सेहत इस काबिल है कि आप उसको एंजॉय कर सकते। खैर बहुत होगी जी सियानी सियानी बातें मैं बस कुछ कुछ व्लॉग्स में ना मेरा दिल करता है कि मैं जो भी मेरे दिल में आ रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मैंने कभी भी व्लॉग्स के लिए बैठ के कुछ नहीं टॉपिक सोचा। मैं बिल्कुल रैंडम अपनी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और वॉइस ओवर मैं वो करती हूँ जो मेरे दिल में होता है, जो मेरा दिल कर रहा होता है वो मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। क्योंकि मैं देखती हूँ जब मेरी बहनें कुछ परेशान होती हैं, इस तरह कमेंट्स करती हैं, तो मेरा सिर्फ मकसद वीडियो बनाने का ये होता है कि आप सब लोग भी बहुत ज़्यादा खुश रहें। और बस मैं व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और किस टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं मैं बात करूँ, मैं कोशिश करूँगी कि वो टॉपिक भी कवर करूँ। तो फ़िलहाल जी मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।